जियो ब्लैकरॉक ने अपने डेट फंड्स को भी लॉन्च किया है। अगर आप आपके पैसों को बहुत ही कम रिस्क लेकर ग्रो करना चाहते हो तो ये फंड्स आपके लिए हो सकते हैं। इन डिटेल आज हम चारों की चारों डेट स्कीम्स को समझने वाले हैं और कौन सी आपके लिए अच्छी हो सकती है कैश पार्क करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ये हम इन डिटेल समझेंगे। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जियो ब्लैकरॉक के लिक्विड फंड के बारे में। तो आप देख सकते हो ये एक लिक्विड स्कीम है जिसमें बहुत ही रिलेटिवली लो रिस्क होती है, इंटरेस्ट रेट रिस्क की एंड रिलेटिवली लो क्रेडिट रिस्क की। अब दोनों का मतलब क्या है? अब इंटरेस्ट रेट रिस्क वो होती है जब भी हमारी आरबीआई रेपो रेट डिसाइड करती है। रेपो रेट मतलब जिस भी रेट पर आरबीआई बैंक्स को पैसे देती है यूज करने के लिए, पर वो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। तो उसके चेंजेस की वजह से अगर कोई रिस्क है तो वो कम है, उसे ही हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। इसके बाद लो क्रेडिट रिस्क, यानी कि अगर आप किसी को पैसा गिरवी दे रहे हो, मतलब डेट स्कीम में अगर आप कोई भी इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा किसी ना किसी को यूज करने के लिए दिया जाता है और बदले में वो जो सामने वाला जो भी पैसा ले रहा है वो एक इंटरेस्ट देकर आपका प्रिंसिपल देता है, मतलब आपको थोड़ा उसमें फायदा हो सके। तो ये जो क्रेडिट रिस्क है, अब ऑब्वियसली अगर आप किसी को पैसा यूज करने के लिए दे रहे हो, चांसेस है कि वो आपका पैसा डुबा भी सकता है, तो उसको ही हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो ये भी बहुत कम है। अगर आप इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे तो ये स्कीम उन्हीं बिल्स में या उन्हीं चीजों में पैसा लगाएगी जो 91 डेज के पहले पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो ये एक लिक्विड फंड स्कीम है जो डेट स्कीम के अंडर आती है। इसका बेंचमार्क आप देख सकते हो, निफ्टी लिक्विड इंडेक्स A1 है। इन्वेस्टमेंट हराइजन, अगर आप 3 महीने के आसपास अगर आप अपने पैसे को पार्क करना चाहते हो कहीं पर, तो उस केस में लिक्विड फंड आपके लिए सही हो सकता है। मैं मोस्टली 3 से 6 महीनों के लिए प्रीफर करता हूं। टोटल एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो 0.10% है। और अगर आप एग्जिट लोड की बात करें, एग्जिट लोड एक टाइप की पेनल्टी होती है अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकालते हो तो उस केस में आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एग्जिट लोड आप देख सकते हो 7 दिन तक आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर 7 दिन से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हो तो। वो भी किस हिसाब से है तो डे वाइज उन्होंने यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में देकर रखा है। 7 दिन के बाद आप आपके पैसों को निकालोगे तो कोई भी एग्जिट लोड आपसे नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है इसका पोटेंशियल रिस्क मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएगा कि आपका पैसा कौन से टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ऊपर की तरफ आप क्रेडिट रिस्क देख सकते हो, तो जितना राइट साइड में होगा वैसी क्रेडिट रिस्क बढ़ने वाली है और जितना नीचे जाएगा उतना इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ने वाली है। तो ये स्कीम अपना पैसा लगा रही है रिलेटिवली लो क्रेडिट रिस्क में और रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट रिस्क में। तो दोनों ही चीजें लो रहने वाली है अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो। और ये किन लोगों के लिए अच्छा है तो आप देख सकते हो ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। उसी के साथ साथ आपको एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट मिल जाती है क्योंकि सिर्फ 7 दिन तक एग्जिट लोड है, वो भी लॉक इन नहीं है। आप चाहो तो एक दिन इन्वेस्ट करके तीसरे दिन भी पैसा निकाल सकते हो। बस इतना ही है कि आपको एक एग्जिट लोड देना पड़ेगा, पर कोई भी लॉक इन नहीं है। आप जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आप इसके बदले एफडीज में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपके पास एक लॉक इन आ जाता है और आपको प्री मैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी भी देनी पड़ती है। यहाँ पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी 7 दिनों के बाद अगर आप विड्रॉ करोगे तो। और ये अगर आप इमरजेंसी फंड्स पार्क करने के लिए यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये बन सकता है। नेक्स्ट स्कीम है इसकी जियो ब्लैकरॉक की मनी मार्केट फंड। अब ये भी सिमिलर ही स्कीम है। अगर आप देखोगे रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट है एंड मॉडरेट क्रेडिट रिस्क है। मतलब जो लिक्विड फंड में आप अगर इसका ये पीआरसी देखोगे जिसमें आपको मॉडरेट क्लास बी में ये देखने के लिए मिलेगा और इसका आप इंडेक्स भी देखोगे बेंचमार्क इंडेक्स, तो वो भी थोड़ा अलग है। तो कंपैरेटिवली आपको एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा 0.15%, पर इसमें आपको थोड़े ज्यादा रिटर्न्स, मतलब 1 से 2% के रिटर्न्स भी आप थोड़े ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपेयर टू लिक्विड फंड्स। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है जो 1 साल तक या 1 साल के अंदर अंदर मैच्योर हो जाए। इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। आप जब चाहो तब आपका पैसा निकाल सकते हो, आपसे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। इसका काम है आपको हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, एग्जिट लोड इसमें कोई भी नहीं है। और इसमें कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट होती है। इसकी वजह से आपके पैसे थोड़े स्ट्रेटेजाइज करके इन्वेस्ट किए जाते हैं और ऑप्टिमाइज किए जाते हैं ताकि आपको थोड़े बेटर रिटर्न्स मिल सके। नेक्स्ट फंड है जियो ब्लैकरॉक का ओवरनाइट फंड। अब ओवरनाइट फंड में आपके पैसे उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए जाते हैं जिसकी मैच्योरिटी जो होती है वो ओवरनाइट ही होती है। तो इसके अगर आप एक्सपेंस रेशियो भी देखोगे तो वो सबसे कम है 0.07% है। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 1 डे रेट का इंडेक्स है। और ये जो स्कीम है वो आपको हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। एग्जिट लोड इसमें कोई भी नहीं होता है और ये आइडियल है उन लोगों के लिए जो अपना पैसा बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि 7 दिन या 10 दिन से अंदर अंदर ही अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एक टाइम को वो कहीं तो भी उसको पार्क करना चाहते हैं, तो आप इधर कर सकते हो। अब मोस्टली ये लोग जिनके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट पड़ा है, उनको 3-4 दिनों के बाद उसको कहीं देना है, तो उस केस में वो
3-4 दिनों का जो इंटरेस्ट का फायदा है वो लोग इधर उठा सकते हैं। तो उनके लिए ये स्कीम जो है वो अच्छी रहेगी। अगर आप इसका पीआरसी देखो तो वो आपको लिक्विड फंड्स के सिमिलर ही नजर आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसका जियो ब्लैकरॉक का 8 से 13 ईयर का जीसेक इंडेक्स फंड। अब ये एक इंडेक्स फंड है पर ये आता डेट फंड के कैटेगरी में ही है। इसमें आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो 8 से 13 साल के बीच में मैच्योर होती है उनमें पैसा आपका लगाया जाता है। ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है कंपेयर टू बाकी 3 जो हमने डिस्कस किए हैं। तो ये एक मॉडरेट रिस्क के कैटेगरी के अंदर आता है और जो बाकी के तीनों फंड्स जिसमें हमने डिस्कशन किया वो लो या लो टू मॉडरेट रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो कंपैरेटिवली उन तीनों के ये थोड़ा ज्यादा रिस्की आप बोल सकते हो है, पर ये स्कीम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी बनाने का पोटेंशियल रखती है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स आप देख सकते हो निफ्टी 8 से 13 ईयर जीसेक इंडेक्स है। टोटल एक्सपेंस रेशियो इसका भी कमी है 0.10। इसमें भी कोई एग्जिट लोड नहीं है। फंड मैनेजर्स के नाम आप चाहो तो देख सकते हो। और ऑल टुगेदर आप अगर थोड़ी रिस्क ले सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बहुत ही कम रिस्क लेकर, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। और अगर डेट फंड्स के साथ साथ अगर आपको इंडेक्स फंड्स के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर रखा है। तो आप चाहो तो जियो ब्लैकरॉक के इंडेक्स फंड्स को भी चेकआउट कर सकते हो, जहां पर आपका पैसा इक्विटी में लगेगा और डायरेक्टली इंडेक्स को ट्रैक करेगा। तो अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा रिटर्न्स बनाने हैं पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।